हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार मैसेज कर दो यार सब लोग कि आप लोगों को आवाज आ रही है। सही से आ रही है आवाज सबको? सबको अच्छे से आ रही है ना आवाज? आ जाओ सब के सब। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आवाज। गुड इवनिंग सतिंदर कौर जी, तनिषा भी आ चुकी हैं, शिल्वी आ चुकी है। जल्दी जल्दी आओ सारे, फिर करते हैं स्टार्ट क्लास को। आजो भी आजो, सब आजो। फिर पाते हैं भंगड़ा आज सैम्पलिंग का। क्या है सैम्पलिंग? बिल्कुल क्लियर आ रही है ना अब आवाज? जिसको भी प्रॉब्लम है ना मेरे को बता देना है एक बार, ताकि हम लोग अभी कुछ कर लें। मेरी ओर से ना अभी मैंने चेक किया है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। गुड इवनिंग टेक्निकल विराट। चलो ठीक है, तनीषा जी ने बोल दिया क्लियर है तो क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी आ जाओ सब लोग। बहुत ही अच्छी क्लास जाने वाली है अब हमारी, क्योंकि 2 दिन से टीचिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आज कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट फिर। तो आज हम लोग करने वाले हैं सैम्पलिंग। की सैम्पलिंग क्या होती है? कर दो भी मैसेज जिसने करना है। सर कॉमर्स या इकोनॉमिक्स? अरे ये कॉमर्स मैनेजमेंट पेपर 1 सब में आती है सैम्पलिंग। रिसर्च के अंदर आती है सैम्पलिंग, स्टैटिक्स के अंदर भी आती है सैम्पलिंग। हाँ, कॉमर्स के अंदर भी आती है, स्टैटिक्स के अंदर भी आती है, और पेपर 1 के रिसर्च में यूनिट में भी आती है। जिस जिसमें रिसर्च आती है, स्टैटिक्स आती है, सब में आती है। इकोनॉमिक्स में भी आती है सैम्पलिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम डाटा वगैरह इकट्ठा करते हैं ना। आपको ना बिल्कुल जीरो लेवल से करवाऊंगा सैम्पलिंग। आप कभी भूलोगे नहीं कि सैम्पलिंग होता क्या है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। चलो जी करते हैं स्टार्ट। सब लोग एक बार यस बोल दें, जो जो रेडी हैं कॉपी पेन लेके। ठीक है, तनीषा का आ गया, सब लोग एक बार यस बोल दें। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। बस अभी चला देते हैं गाड़ी को। ठीक है, सारे आया करो भाई, जितने भी अभी क्लास में आए हैं ना, आगे वाली सारी क्लासों में आओ यार। जो नहीं आता, कम बच्चे हैं ना, ज्यादा बेनिफिट है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग चलाएंगे। जो जो अब आते हैं ना, उनको मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिया करूंगा। अगर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया ना, उनको भी एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी। मोनिका भी पहुंच चुकी हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो टारगेट रहेगा जून के एग्जाम में, अगर जून में हुआ तो भली है, नहीं तो दिसंबर में तो देना ही देना है सबने एग्जाम। तो जून और दिसंबर वाला टारगेट रहेगा। मई में तो मेरे को कोई चांसेस नहीं लगते कि एग्जाम होगा। इसके अंदर आज सैम्पलिंग को जीरो बेस से समझेंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है। उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स और इसके डिफरेंट देखेंगे। जो नेक्स्ट वाली क्लास है ना, कल वाली क्लास है, उसके अंदर हम लोग टाइप्स करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैसेज पे ध्यान कम दें, अपनी स्टडी पे ध्यान ज्यादा दें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना बात करते हैं डाटा की, कि डाटा क्या होता है। देखो सैम्पलिंग को समझने से पहले ना छोटी छोटी हमें 2-4 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, जो हमारा बेस बनाएगा किसके अंदर, हमारी सैम्पलिंग को समझने के लिए। या आने वाले जो भी इसके टाइप है ना, ज्यादा तो इसके टाइप इंपॉर्टेंट हैं। पर अगर बेस ही ना हुआ बंदे का, तो वो कैसे काम करेगा आगे, मतलब कैसे उन चीजों को समझेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डाटा की। देखो जो भी हमारी डेली बाई नीड होती है, हम लोग बहुत कुछ करते हैं एक दिन के अंदर। तो हमारे पास ना स्टैटिकल डाटे की जरूरत पड़ती है। स्टैटिकल डाटा किसको बोला जाता है?
जिसको क्वांटिटेटिव बोला जाता है। किसी को पता है क्वांटिटेटिव क्या होता है? एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। देखो जो क्वालिटेटिव होता है ना, उसके अंदर, हाँ शिल्वी ने बताया, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल क्वांटिटेटिव नंबर, हाँ सही बोल रहे हो आप सब लोग भी। जो न्यूमेरिकल डाटा होता है ना, उस चीज की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सब लोगों ने सही बताया एकदम। लेकिन डाटे के अंदर दोनों चीजों को इंक्लूड किया जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और जो हमारा स्टैटिकल डाटा होता है ना, उसमें सिर्फ कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, ये बातें बिल्कुल बेसिक हैं। अगर इन बातों को सीखोगे ना, तो ही आगे जाके क्या करोगे, हर चीज को कैप्चर कर पाओगे। जो स्टैटिकल डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, उसी के अंदर उसको एनालाइज करते हैं। और जो भी हमारी डेली वाइज की क्या होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे सेक्टर में, इकोनॉमिकल सेक्टर हो गया, सोशल हो गया, बिजनेस हो गया, कहीं पर भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए इन चीजों को यूज किया जाता है, उसको ही डाटा बोला जाता है। डाटे के अंदर क्या बताया है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटेटिव टर्म्स होती हैं जो हमारे डे बाय डे के कामों के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे सोशल है, चाहे कोई भी चीज है, उसके अंदर हम लोगों को जरूरत पड़ती है। हाँ जीएस, आपका नाम क्या है? उसके अंदर हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है उस चीज की। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, गुड्डी शर्मा, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं किस चीज के ऊपर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के ऊपर। यहां पर हमारे सामने ना जो स्टैटिकल डाटा होता है ना, स्टैटिकल डाटे को इकट्ठा करने के लिए, उसका कलेक्शन करने के लिए भी डाटे की बात कर रहे हैं, हमें जरूरत की होती है। मैंने बता दिया कि डे बाय डे की नीड्स वगैरह होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारा जो डाटा है उसकी जरूरत पड़ती है। अब डाटे को इकट्ठा कैसे करना है, उसके दो तरीके के मेथड होते हैं। एंजल डोली आ चुके हैं। उसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं डाटे की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नंबर वन पे सेंसस मेथड। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, जिस तरीके से लगा सकते हो, सेंसस मेथड सुना होगा आपने। उसके बाद सैंपलिंग की बात की जाती है, या सैंपल मेथड की। दो तरीके के मेथड हैं डाटे को कलेक्शन करने के लिए। हाँ सेंसिस काउंटिंग, हाँ ठीक है, मैं इसका बताता हूँ आपको। सेंसस की बात करते हैं ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। हाँ जनगणना इसका एग्जाम्पल है, मैंने देना था। चलो कोई बात नहीं, सुन लो एक बार अच्छे से। चलो ठीक है, अब एक बार मैसेज बंद करो, एक बार अच्छे से कंसंट्रेट करके अपनी क्लास को देखो, सुनो, बाद में लूंगा आप सबके डाउट में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं भाई, बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने अभी चेक की है फोन के ऊपर, बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है। ठीक है, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ ऑडेबल हूं मैं भाई अच्छे से। तो यहां पर बात करते हैं सेंसस मेथड क्या होता है। सेंसस की जब बात की जाती है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है सगणना, सगणना विधि बोला जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी यूनिट होती है ना, इसके अंदर किन किन चीजों को कंप्यूटेशन किया जाता है, या किन किन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, किन किन चीजों को कलेक्शन करके इसके अंदर डाला जाता है, ओवरऑल यूनिट। मतलब मान लो हम लोगों ने पूरे इंडिया की जनसंख्या गिननी है, भी कितने लोग हमारी इंडिया के अंदर है, पूरे को पूरे की जब हम लोग क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। ठीक है, वो किसके द्वारा पॉसिबल होती है, सेंसस मेथड के द्वारा। ठीक है, सेंसस मेथड है जो इसके द्वारा हमारी जनगणना की जाती है। हाँ, इसके द्वारा हमारी जनगणना की जाती है, और इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं छोड़ी जाती, कोई भी यूनिट यहाँ पर क्या नहीं की जाती, छोड़ी नहीं जाती। मतलब जितना कुछ हम लोगों ने हमारी दुनिया के ऊपर है, या हमारी इंडिया के ऊपर है, जितना कुछ भी हमारी इंडिया में है, सारा का सारा डाटा इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है। देखा जाता है कि कौन सा बंदा, मतलब कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, कितने कितने लोग हैं एक परिवार में, वो सारी की सारी बातें इस चीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं। हाँ, सारी की सारी होल प्रॉपर्टी है, जो हमारा फील्ड है ना, उसकी होल प्रॉपर्टीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, उसको सेंसिस मेथड बोला जाता है। नंबर दो पे हम बात करते हैं सैंपल की।
देखो जब भी हमारे सामने सैंपल की बात आती है ना, तो सैंपल के अंदर क्या किया जाता है, इन द सैंपल मेथड इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट ऑफ द होल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ओनली द रिलेशन टू द सिलेक्टेड यूनिट। यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर क्या किया जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं सेंसिटिव मेथड के बाद सैंपलिंग पर आते हैं, तो यहां पर हम कुछ जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर हम लोगों ने देखना है भी कितने लोग किसका बिजनेस कर रहे हैं। कोई लगा लो जैसे एक्सपोर्ट का, कितने लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उन उन बंदों का नाम लिस्ट के अंदर आना चाहिए। कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, हिंदी वाला भी पढ़ा करो। चलो मैं बता देता हूँ, हिंदी में आपको बता देता हूँ, वैसे बता तो मैं हिंदी में रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें इस चीज को। मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ ज्यादा, तो बस इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। देखो यहां पर मैंने बात की है, जो सैंपल विधि होती है ना, उसके अंदर सिर्फ उन इकाइयों को, उन चीजों को इंक्लूड किया जाता है जिसकी हमें जरूरत होती है। जैसे मान लो मैंने अभी बताया था एग्जांपल कि इंडिया है हमारा, पूरा पूरा इंडिया तो एक्सपोर्ट नहीं करता ना, सिर्फ कुछ कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। कुछ एक्सपोर्टर ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। जब हम पूरी इंडिया में से क्या करते हैं, एक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को निकालते हैं, उसको सैंपल बोला जाता है, उसी को सैंपल मेथड बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं, अब सैंपल और पॉपुलेशन को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट आपके सामने है। हाँ, इंडिया में एक स्टेट चूज करना या देखना कि इंडिया के किस किस स्टेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा स्टेट है जो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उन चीजों को यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर बात की जाती है यूनिवर्सल की और पॉपुलेशन की। देखो यार, दो टर्म हमारे सामने आती हैं निकलकर जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं। नंबर 1 पर आती है पॉपुलेशन और नंबर 2 पर आती है सैंपल। पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी बोला जाता है। यूनिवर्स से आप समझते हो पूरी की पूरी ब्रह्मांड की बात की जाती है, पूरी की पूरी टोटल जनसंख्या की बात की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल या पॉपुलेशन बोला जाता है। भाई ऐसे ही मजा आता है अपनी क्लास में तो, ठीक है ना। अपना ये है कि बस दो चार लोग आ जाते हैं बीच में ऐसे वैसे, जो मतलब चाहते नहीं है कि सर आगे जाएं, सर आगे उठें। तो किसी दिन आपको मैं स्टोरी भी बताऊंगा, मेरी स्टोरी क्या थी, मैं किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, या किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। तो एक बार स्टडी करते हैं, वो किसी दिन फिर बताएंगे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाती है ना, इसके अंदर ना पूरे ग्रुप की बात की जाती है। मतलब एक फील्ड के अंदर जितनी भी एंटिटीज होती है ना, उन सारी एंटिटीज को, उन सारी एंटिटीज की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके हम रख लेते हैं, उसको यूनिवर्सल बोला जाता है, उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन, जहां से हम लोग, जैसे किसी स्टेट की पॉपुलेशन भी हो सकती है, किसी एक गांव की पॉपुलेशन भी हो सकती है, मतलब अलग अलग होता है सारा सिस्टम। अरे कोई बात नहीं, सब फैन ही होते हैं यहाँ पर। अरे मैं कर दूंगा भंडारी, मिस्टर भंडारी, मैं आपको हिंदी में भी पढ़ा दूंगा। मेरे को तो समझ नहीं आई भी आप मतलब समझ क्यों नहीं रहे, मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ सारी बातें आपको। यहाँ पर क्या है, होल एरिया की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, उससे जानकारी निकाली जाती है, उसको यूनिवर्सल बोला जाता है। देखो बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, ऐसा आपको ना किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ। कहीं पर भी, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, मैंने सारे देखे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने भी समझते हो, मैं भी स्टूडेंट से ही बनाऊंगा ना कुछ। तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग क्या है, जितनी भी हमारी होल प्रॉपर्टीज होती है ना, होल एरिया को इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात की जाती है। अगर एक कॉलेज है, आप कॉलेज में पढ़ते हो, बड़े पैसे खर्चे होंगे आपने भी, तो उसी तरीके से ना मान लो एवरेज निकालनी थी। एक कॉलेज था, उसके अंदर मान लो 2000 लोग थे, ठीक है। 2000 लोग थे वहां पर उस कॉलेज के अंदर।
तो वहां पर आप लोगों ने भी खाया पिया होगा। अरे मैं तो हरियाणा से हूं मैं। ठीक है। मतलब कॉलेज था, उसके अंदर 2000 लोग थे। 2000 लोगों में से हम लोगों ने क्या किया कि सब लोगों का डाटा इकट्ठा करना है और पता लगाना है कि सब लोगों का जो जेब खर्च है ना उसका एवरेज कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे 2000 के 2000 लोग हैं ना, सैंपल लिया। नहीं, सैंपल लिया नहीं, हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं। यहां पर देखो ऊपर मैंने लिखा है ना साफ साफ, यूनिवर्सल और पॉपुलेशन। यहां पर हमें 2000 के 2000 लोगों को क्या किया, यहां पर हम लोगों ने उनकी जितनी भी जनसंख्या थी 2000 लोगों को एक एक करके सबका नोट किया कि कौन सा बंदा एक महीने में कितने पैसे खाता है, कौन सा बंदा कितने बर्गर खा के आता है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं ना इसके अंदर क्या की हैं, इंक्लूड कर दी। ठीक है। हाँ प्लीज डोंट, क्या हुआ शिल्पी? अरे एवरीवन यार, प्लीज एक बार सुन लो, ये चीजें आपको बाद में पता लगेंगी। अगर आपका यहाँ बेस बन गया ना तो समझो बेड़ा पार है। अगर बेस ना बना फिर आप जितनी मर्जी सैंपलिंग पढ़ना, जहां से मर्जी पढ़ना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो एक बार यार सुन लो, उसके बाद मस्ती करना। तो यहाँ पर एक कॉलेज के अंदर 2000 लोग पढ़ते थे, हम लोगों ने देखा 2000 के 2000 लोगों का हमने देखा भी एक महीने में कौन सा बच्चा कितने पैसे खर्चता है, वो सारी की सारी चीज यहाँ पर नोट की। उसके बाद हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला। उसके बाद सबका जब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया, उसके बाद एक औसत निकाला, मतलब औसत मतलब एक एवरेज निकाली कि कितने 2000 बच्चे हैं ना एक मंथ के अंदर कितना एक्सपेंस करते हैं, कितने लोग कितने पैसे खर्च करते हैं। एक एक से सबका पता लग जाएगा ना जब 2000 का निकालेंगे। उसके बाद बात करते हैं, देयर आर कैन बी टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के भी दो टाइप होते हैं। देखो मैंने पहले बताया था पॉपुलेशन कहीं की भी हो सकती है, वहां पर दो टाइप हो सकते हैं। अब दो टाइप कौन कौन से होते हैं, फिनाइट की बात करते हैं और इनफिनाइट की बात करते हैं। नंबर वन पर कौन सा है, फिनाइट, और नंबर टू पर इनफिनाइट। ठीक है। फिनाइट की जब बात करते हैं, फिनाइट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ भी चीज लगा सकते हो फिनाइट में। जैसे 2000 बच्चे थे हमारे कॉलेज में तो 2000 गिने जा सकते हैं। इनफिनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है, कोई भी एक बंदा एग्जांपल दे दे, अगर किसी को पता है तो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा अच्छे से। किसी को पता है इनफिनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? शिल्वी ने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे आकाश के तारे होते हैं ना, टिमटिमाते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, आकाश में तारे होते हैं, रात को हम लोग देखते रहते हैं भी कितने गिने और कितने ना गिने, मतलब अनकाउंटेबल। ये बात बिल्कुल सही है, सब लोगों ने अच्छा बताया है कि अनकाउंटेबल जो चीजें होती हैं इनफिनाइट पॉपुलेशन के अंदर वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अनंत की बात की जाती है, जैसे आपके सिर के बाल हैं, कोई गिन लेगा क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके से आकाश के तारे हैं, उनको भी नहीं गिना जा सकता। तो पॉपुलेशन दो टाइप की होती है। पहली मैंने बताया, जैसे आपके कॉलेज में 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, उनको, जहां आपके गांव के अंदर 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, उनको फिनाइट के अंदर बोला जाता है। और इनफिनाइट के अंदर क्या बोला जाता है, जैसे पूरे ब्रह्मांड के आकाश के तारे या आपके सर के बाल। ठीक है, उनको एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि सैंपल की बात करते हैं। सैंपल मैंने बता दिया, पहले हम लोगों ने ये पढ़ा यूनिवर्सल, अब सैंपल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सैंपल क्या होता है, आ सैंपल पार्ट और सबसेट ऑफ एन एग्रीगेट इज कॉल्ड आ सैंपल। पूरी एग्रीगेट चीज का मतलब पूरा होल जो भी पार्ट है ना उनमें से एक छोटा सा हिस्सा निकालना, सबसेट निकालना, पूरे सेट में से एक सबसेट निकालना, एक टुकड़ा निकालना ही क्या होता है, सैंपल होता है। और एक सैंपल के अंदर अलग अलग से हम लोग छांट कर भी निकाल सकते हैं और अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके हैं ना, जो टाइप आएंगे वो बाद में समझेंगे। अभी यार 40 मिनट हो गए हैं, इसी लिंक से आपको क्लास है दोबारा ज्वाइन करनी है 10 मिनट के बाद जब क्लास बंद होगी। ठीक है, तो इसी लिंक से आप रिज्वाइन कर लेना, आपको पता ही है, कर लोगे। तो यहाँ पर सैंपल की बात थी। सैंपल के अंदर क्या होता है, जितने भी हम लोग एक बड़े ग्रुप से छोटा सा एक सबसेट निकालते हैं उसको सैंपल बोलते हैं।
अब वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दोबारा डिफाइंड किया है। जब 2000 लोग थे हमारे कॉलेज के अंदर, अब हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उन लोगों को चूज करना है, सैंपल लेना है 2000 लोगों में से 200 लोगों का, और हमें वो चूज करना है सैंपल जो पूरे 2000 लोगों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे 2000 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं 200 लोग। उन 200 लोगों को हम लोगों ने निकाल लेना है। तो कुछ मीडियम लोग लेंगे वहां पर, कुछ हायर लोग लेंगे जो बिल्कुल खाते ही रहते हैं, कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते, और कुछ ऐसे भी लोग लेंगे जो बिल्कुल नहीं खाते। तो मतलब पूरे 2000 लोगों का हम लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ से पूरी जो हमारी 2000 लोगों की पॉपुलेशन है उनमें से 200 लोग ऐसे चूज कर लेने हैं जो हमारे सैंपल के अंदर आएंगे और पूरे 2000 लोगों को डिफाइंड करेंगे या उनको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद सेंसिड मेथड की बात करते हैं। इसके अंदर मैंने बता ही दिया था कि हम लोग क्या करते हैं, एवरी यूनिट को, जितनी भी पॉपुलेशन होती है ना, पूरा जो हमारा क्षेत्र है, पूरी जो समग्र है या जो भी हमारा पूरा एरिया है, उसमें से हम लोग सारी की सारी यूनिटें यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्शन फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल और पॉपुलेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन एंड कंक्लूजन आर द डन ऑन द बेसिस। यहां पर कंक्लूजन निकाला जाता है। फिर पहले क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, जो जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो प्रॉब्लम से रिलेटेड तो कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी विलेज हो सकता है जहां पर एक ही तरीके की प्रॉब्लम है। मान लो कहीं पर पानी की प्रॉब्लम है, आपको पानी अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों ने क्या किया, सर्वे किया है कि आपको क्या क्या दिक्कत आई, जो पानी अभी आ रहा है ना उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। रिटर्न दिख नहीं रहा सर इंग्लिश का। तनिषा मेरी ओर से सब दिख रहा है, मैंने देखा, आप रिफ्रेश कर लो। मेरी ओर से देखो यार, मैं फोन के ऊपर ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, एकदम से दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भाई, ऐसे मत बोलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो पूरा दिखता है, सब कुछ आ रहा है। मैं लगा के रख देता हूँ साइड में ताकि मेरे को पता लग जाए। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, एन्यूमरेशन बोला जाता है, इसको मेथड बोला जाता है, एन्यूमरेशन मेथड भी इसको बोला जाता है। हाँ ठीक है, सानू भी आ चुकी है। एन्यूमरेशन मेथड इसको बोला जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन सेंसिस मेथड इसको बोला जाता है। देखो दो नाम आपके सामने आए हैं, सेंसिस मेथड को क्या क्या बोला जाता है, एन्यूमरेशन बोला जाता है और पॉपुलेशन सेंसिस मेथड भी बोला जाता है। ये चीजें नोट कर लो, ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लो। ये दो चीजें नाम बताया, एन्यूमरेशन और पॉपुलेशन सेंसिस मेथड। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, संपूर्ण संगणना विधि के नाम से भी जाना जाता है, जनसंख्या जनगणना विधि से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स की। मेरिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या मेरिट्स होती हैं हमारी किस चीज की, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था सेंसिस मेथड की मेरिट्स क्या क्या होती हैं। सेंसिस रिपीट करूं, कर देते हैं भाई। देखो सेंसिस क्या होता है, एक यूनिवर्सल होती है, या कोई भी गांव लगा लो। जो चीजें मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था उसको रिपीट करता हूं। मान लो आपके कॉलेज में 2000 लोग हैं, आप क्या करोगे, 2000 के 2000 लोगों का डाटा इकट्ठा करोगे और पता करोगे कि एक महीने के अंदर वो 2000 लोग कितना पैसा स्पेंड करते हैं खाने पीने के ऊपर, या कितना खर्चा करते हैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर। ठीक है, अब 2000 के 2000 लोगों को हम लोगों ने जब उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और उसके बाद उसका एवरेज निकाला, उसको सेंसिस मेथड बोला जाता है, संगणना विधि बोला जाता है। जैसे पूरी इंडिया की जनगणना की जाती है जनसंख्या पता लगाने के लिए, उसको सेंसस मेथड यूज करके ही किया जाता है। अब मेरे हिसाब से इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको, हाँ इसको, ठीक है ठीक है, इसको एम्यूरेशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और पॉपुलेशन सेंसस मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो पिछली क्लास वाली थी टीचिंग के लेवल की पीडीएफ, और ये पीडीएफ आपको आज मेरे टेलीग्राम चैनल पर 5 बजे के बाद मिलेगी।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मेरिट्स की। मेरिट्स क्या होती हैं कि हमारे सेंसिड मेथड को यूज करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं सेंसिड मेथड को यूज करने के। सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेट डाटा। देखो रिलायबिलिटी क्या होती है, जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, जो चीज हमें हमारे बिलीव सिस्टम को क्या करती है, टच करती है। अगर हमें कोई चीज पर विश्वास नहीं है तो हम उस चीज को मानेंगे नहीं। ठीक है, सेंसिस मेथड क्या होता है, रिलायबिलिटी को पैदा करता है, विश्वसनीयता को पैदा करता है, मतलब विश्वास करने योग्य चीजों को पैदा करता है, और एक्यूरेट डाटा हमारे सामने पेश करता है, या एक्यूरेट कंक्लूजन हमारे सामने आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम यहाँ पर जितनी भी हमारी पॉपुलेशन की आइटम थी, सारी की सारी आइटम्स को या सारे के सारे डाटे को यहाँ पर इंक्लूड करके उससे कंक्लूजन को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिलायबिलिटी और एक्यूरेट डाटा होता है वो बना रहता है। तो इसकी सबसे बड़ी मेरिट्स ये है। उसके बाद एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा सूचना मिलती है, क्योंकि हमारे पास हर किसी आइटम के बारे में जानकारी है। जितने भी हमारी टर्म्स होती हैं, जितनी भी हमारी आइटम्स होती हैं, उन सारी की सारी आइटम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है, तभी यहाँ पर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इसको बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात कहाँ की जाती है? देखो बहुत सारे ऐसे हमारी चीजें होती हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका जैसे जनगणना करनी है हम लोगों ने, ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो हम किसी भी बंदे को छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारी इंडिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो ये स्टेबल रहता है बड़े एरियो के लिए, ठीक है, जहां पर सैंपल वगैरह नहीं चलता, या जहां पर ऐसा लगा लो कि बहुत बड़े एरिया की हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, या बहुत बड़े एरिया के इंटरेस्ट को जानते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ये लगा लो कि हम मार्केटिंग पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है हम लोगों ने, वहां पर भी सेंसिस मेथड का यूज किया जाता है। ज्यादातर घरों घरों में आते हैं ना लोग, आपको देखा होगा आप लोगों ने कि कॉपी पेन लेके देखते हैं कि आप क्या यूज करते हो, कौन सा शैम्पू यूज करते हो। मान लो कोई भी शैम्पू था, वो क्या करना था, प्रोडक्ट नया लेकर आना था, तो वहां पर ये चीज सुटेबल होती है। सुटेबिलिटी क्या होती है, हम लोगों ने लोगों का इंटरेस्ट जानना है। आप जैसे आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपने क्या किया है, आप जाओगे जाओगे कि लोगों के पास उनके व्यूज लेने की, आपको कैसा शैम्पू पसंद है या कैसी चॉकलेट पसंद है आपको। पानी तो नहीं आया किसी के मुंह में? तो कैसा शैम्पू पसंद है, कैसी चॉकलेट पसंद है, कैसा फ्लेवर पसंद है, उन चीजों को समझने के लिए क्या किया जाता है, सेंसिस मेथड का यूज किया जाता है। वहां पर हम लोग देखते हैं जाकर कि कौन से बंदे ने क्या चीज चूज की है, किस बंदे को कौन सी विशेषता पसंद है या कौन सा फ्लेवर पसंद है, वो सेंसिस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। सीधी सी बात है, ये इसकी मेरिट्स थी। उसके बाद देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होती हैं? देखो भाई 1 मिनट रह गया, 1 मिनट के बाद सब लोगों ने फिर से इसी लिंक से इसी क्लास को ज्वाइन कर लेना है आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, तो डीमेरिट्स फिर करवाऊंगा। अब तक की क्या क्लास कैसी रही थी हमारी, मेरे को एक बार बता दें। एजे आपका क्या नाम है? अंजलि। एक और भी तो अंजलि आती है। वैसे हमारे बच्चे बढ़ने लग गए हैं अब धीरे धीरे। 1 महीना क्लास लेंगे अगर ऐसे ही रहा ना सिस्टम। प्रीत गुज्जर। चलो डीमेरिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग एक बार। चलो जी, कौन कौन आ गया भाई? अंजलि जी आ चुके हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ सारे सारे सारे। मोनिका आ गई है। ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट हैं सब। हाँ, डीमेरिट्स की बात कर रहे थे। डीमेरिट्स क्या होती है भाई? डीमेरिट्स, हाँ अंजलि डेली क्विज भी करवाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर करवाता तो हूं मैं डेली। आवाज आ रही है? बिल्कुल ओके है आवाज मेरी साइड से। यहाँ ना मेरे को नीचे माइक दिख जाता है, एक बना होता है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन ऐसे उठता है आवाज का।
जैसे मैं बोलता हूँ ना, साथ की साथ आवाज आती है। आ जाओ भी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, आ जाएंगे जो रह गए हैं। डीमेरिट्स की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे? डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स के अंदर सबसे पहला है ना, जो लाल कलर का मैंने लिखा है कि मोर एक्सपेंसिव। मोर एक्सपेंसिव तो अपने आप होगी भाई, हम लोग जब पूरी यूनिटें का, ईच यूनिट का डाटा इकट्ठा करते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? तनिषा रिज्वाइन कर लो एक बार। रिफ्रेश कर लो तनिषा, रिफ्रेश कर लो। कई बार हो जाती है प्रॉब्लम नेटवर्क की। तो मोर एक्सपेंसिव तो अपने आप होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारी की सारी ईच यूनिट को क्या क्या करते हैं, एग्रीगेट जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करते हैं। तो पैसे तो खूब लगेंगे, खूब बंदे रखने पड़ेंगे लेबर के ऊपर डाटा इकट्ठा करने के लिए। जैसे आपको पता है, जब जनगणना करवाई जाती है तो गवर्नमेंट का जो फंड है ना, बहुत ज्यादा खर्च होता है, और वो फंड हमारे से ही निकालती है गवर्नमेंट। तो उस फंड को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर जाकर सब लोगों का नाम पूछना होता है, और बहुत सारा टाइम भी लग जाता है। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें हर चीज को कलेक्ट करने के लिए हर चीज के डीपली जाना पड़ता है, हर चीज के बारे में पूछ के रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड रखो। मतलब लिखना है, पहले पेन से लिखो, फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड रखो, उसके बाद जाके कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, और बहुत ज्यादा लेबर भी हमारी यहाँ पर लगती है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, घर घर जाके हर बंदा जो हमारा डाटा कलेक्शन करता है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत के चक्कर में ही बहुत सारे लोग हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा डाटा कलेक्शन करने के लिए, पूरी इंडिया का डाटा कलेक्शन करने के लिए एक लोग तो काफी नहीं है। या हम लोगों ने कौन सा कोई डिजिटल सिस्टम कर दिया है कि भाई अपना डालो उसके ऊपर पता लग जाएगा। ठीक है, घरों घरों में जाकर हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद नोट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है ना, वहां पर ये चीज सुटेबल नहीं करती। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपके ना, एक चुटकुला सुनाता हूँ अब। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। भी एक ना, आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है, अब आवाज आ रही है सबको। एक चुटकुला सुनाता हूँ। भी एक ना लड़का था, उसका नाम गोलू था। तो उसकी मम्मी ने उसको भेज दिया कि भाई जा बेटा ऐसा कर, वहां से एक माचिस लेके आ। मतलब घर में माचिस खत्म होगी होगी। तो वो गया, जाता है शॉप वाले से, बोलता है भाई माचिस दियो मेरे को। बोलता है ले। कहता है मेरे को सारी की सारी चेक करनी है माचिस। तो उसने क्या किया, सारी की सारी तीलियां जला के वापिस डब्बी में बंद कर ली। तो घर आता है, छोटा होता है बच्चा, उसको क्या पता। घर आके बोलता है कि लो मम्मी, मैंने सारी की सारी माचिस चेक करके लेके आया हूँ, एकदम सही चल रही थी। तो इस तरीके से बात करते हैं यहाँ पर, नोट स्टेबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो चीजें क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मतलब जिन चीजों का हमें पता है कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उसके ऊपर इन चीज को यूज नहीं किया जा सकता। जो हमारा सेंसिज मेथड है ना, अगर मान लो आप सारी की सारी माचिस को चेक करते हो, क्या आपके पास जब आपको कोई जरूरत होगी माचिस की, तब आप माचिस को यूज कर पाओगे? तो ऐसी चीजों पर, ऐसी आइटम के ऊपर इसको यूज नहीं किया जाता, जो क्या होती हैं, ज्यादा क्या बोल सकते हैं, नाशवान चीजें होती हैं, नाशवान मदें होती हैं। उसको समझ ही लो यार आप। ठीक है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ आ गया सबको? चलो उसके बाद बात करते हैं सैंपल की, कि सैंपल क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी स्टेज देखते हैं, मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे। उसके बाद इनका दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, सेंसिस और सैंपल का, वो देखेंगे। और कल ये चीज करेंगे हम, सैंपल के टाइप्स एंड टेक्निक, कल 11 बजे वाली क्लास में, एएम पर। ठीक है, 11 एएम पर ये चीज करेंगे, सैंपल के टाइप और टेक्निक्स। और कल 4 बजे भी अगर कोई इनमें से रह गई ना, जो भी टेक्निक्स हैं,
वो सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है, सैंपल इज डिफाइंड एज द स्मॉल सेट ऑफ डाटा जो रिसर्चर चूज करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लार्ज पॉपुलेशन से, जो एक बंदे को पहले से डिसाइड किया जाता है। पेपर 2 का 6 से होगा, पेपर 2 कॉमर्स का 6 तारीख से स्टार्ट करेंगे। वो भी मैं आपको सारे का सारा बता दूंगा किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा, बस आप सुनते रहो यार, ठीक है। आप सुनते रहो, सारे के सारे बैठकर मजे लो क्लास के। तो यहां पर मैंने बताया है सैंपल के बारे में कि स्मॉल सेट होता है किस चीज का, लार्ज पॉपुलेशन का। एक रिसर्चर की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको प्री डिफाइंड किया होता है उस बंदे ने, और वहां से वो क्या करता है, डाटा को चूज करता है पूरी पॉपुलेशन से, उसको सैंपल बोलता है, ठीक है। जैसी प्रॉब्लम है बंदे की वैसा वो डाटा पूरी पॉपुलेशन से कलेक्ट कर लेता है और उसको एक कंक्लूजन के रूप में हमारे सामने रख देता है। और यहाँ पर कोई भी सैंपल के लिए कोई भी चीज का यूज किया जाता है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज सैंपल। हम कोई भी पॉइंट नोट कर लेते हैं, जैसे मान लो मेरी पूरी क्लास थी, ठीक है, आपने अगर एवेल्युएशन करना हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तो आप पॉइंट नोट करोगे कि सर ने कहाँ कहाँ क्या चीज बोली। वो पॉइंट आपके लिए पूरी क्लास में से क्या हो जाएंगे, सैंपल हो जाएंगे। और सैंपलिंग यूनिट की बात करते हैं, जब हम लोग मान लो पूरी की पूरी, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आपकी मम्मी घर में चावल बनाती होगी, ठीक है, सब लोग चावल खाते भी होंगे, ठीक है। सहानु मैं प्राइस बता दूंगा क्लास ओवर करने से पहले, एक बार एग्जांपल सुन लो। आपकी मम्मी कोई भी चावल बनाती है, या मान लो कुछ भी बनाया आपकी मम्मी ने, तो सबसे पहले क्या करेगी आपकी मम्मी, थोड़ा सा चावल निकालेगी, उसको चेक करके देखेगी। वो एक सैंपल के रूप में आपकी मम्मी ने निकाला कि चावल कच्चे तो नहीं है, उसको सैंपल यूनिट बोला जाता है। चलो 5-4 एक चम्मच निकाल के खा लिया, पता लग गया कि हमारा जो चावल है पूरे का पूरा बन गया या नहीं। मतलब सैंपल यूनिट पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देती है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब हम लोग सामने वाले को बिना बताए उसमें से कुछ ना कुछ चीजें नोट करने लग जाते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम किसी को कुछ नहीं बताते, सामने वाले की एक्टिविटीज को क्या करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। उनकी चीजों को, एक्टिविटीज को नोट करके लिख लेते हैं, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालते हैं, वही क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में मैं बता देता हूं एग्जांपल एक और, जैसे मान लो आप इंटरव्यू देने चले गए, सामने वाला आप जैसे कुर्सी पे बैठे ऐसे बैठ गए, मान लो पैर के ऊपर पैर रख के, टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाते हो, तो सामने वाला बंदा ऑब्जर्वेशन करेगा कि बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, या वो आपके गेस्चर पोस्चर से आपकी सिचुएशन को समझ जाएगा। अगर आप ऐसे जुड़ के बैठ जाओगे एकदम से, तो जो आपका इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होगा ना, वो एकदम से सोचेगा भाई बंदे को कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है, बंदा एकदम से डर रहा है। अब आ रही है ना, चलो ठीक है। चलो बीच बीच में हो जाता है यार स्टक, मैंने बताया था आपको अभी इंटरनेट का सिस्टम नहीं है ना, इंटरनेट का मेरा ब्रॉडबैंड नहीं लगवाया मैंने, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जल्दी ही इस प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे सारी की सारी क्लासें। तो ऑब्जर्वेशन का मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपका कोई इंटरव्यू लेता है, तो वो अगर आप टांग के ऊपर टांग रख के बैठते हो, लेग के ऊपर लेग रख के, तो आपको वो बोलेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस बंदा है ये, इसको सब कुछ आता होगा। चाहे आता ना भी हो, फिर भी वो आपके गेस्चर पोस्चर से क्या करेगा, आपको रीड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको साइकोलॉजी आती है, जो बंदे को पढ़ लेते हैं ना, वो ज्यादातर ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज करते हैं। सैंपल के अंदर भी ये 3 चीजों का यूज किया जाता है। उसके बाद क्रिएटिंग ए सैंपल इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। हमारी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए सैंपल बहुत ही मददगार चीज है। मतलब जहां पर आपको सारी की सारी पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है ना, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पर आपको, जैसे मान लो आपने, मैंने बताया था पीछे भी, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यहां पर एक बार फिर समझा देता हूं, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों ने लॉन्च करना है, कुछ भी है, वो थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट था, तो यहां पर सैंपल किस तरीके से काम आएगा,
मान लो कोई ऐसी क्रीम थी जो आपके फेस को गोरा करती थी, ठीक है, ये बंदा है, ठीक है, इसके थोड़ा मेरे पास टैबलेट भी नहीं है पर इसको बना दिया बंदा, ठीक है, ये बंदा है, ठीक है, इस बंदे ने क्रीम निकाली है, एक एक प्रोडक्ट निकाला है लोगों को गोरा करने का, ये सारे लोग हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बनाया है ना मैं, ये सारे के सारे लोग हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लोग हैं। इस बंदे ने क्या किया है, क्रीम निकाली है और ये चाहता है कि मेरी क्रीम खूब बिके। अब ये पता क्या करेगा, सबसे पहले एक ट्रायल करेगा। ट्रायल का मतलब, सबसे पहले भाई मैसेज मत करो, एक बार बाद में करना मैसेज, एक बार सुन लो। ये क्या करेगा, अपनी क्रीम को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए इसने एक तरीका सूझ गया इसको, इसने क्या किया, सैंपल लेना स्टार्ट कर दिया। और सैंपल कहां से ले रहा है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हैं, प्राइवेट जॉब के ऊपर हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है खुद की, और जो हरीश लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसा है, जेबें फुल है ना, उन लोगों से जाकर इसने व्यू लिया कि आपको ये मेरी क्रीम है, आपको किस तरीके की लगी, कैसे लगी, ठीक है, उनके व्यूज लेने के बाद ये क्रीम के अंदर क्या करेगा, कोई ना कोई चेंजिंग कर देगा। तो सैंपल है, आपने एक रिसर्च कर ली कि लोगों को इस तरीके की क्रीम पसंद है, कुछ लोग बोलते हैं मेरी स्किन स्मूथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्मूथ होनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं भी स्किन ड्राई है, इसके लिए कोई क्रीम। तो इस तरीके से आपने व्यू इकट्ठा कर लिए, कुछ लोग कलर को ज्यादा मतलब टोन बनाना चाहते हैं, गोरा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या किया, इस बंदे ने सैंपल ले लिए सब लोगों के, और जाकर इसने एक ऐसी क्रीम निकाल दी जो लोग इंटरेस्टेड थे जॉब वाले, तो वो लोग तो भाग भाग के लेंगे क्योंकि उनकी जेब में पैसा भी है, ठीक है। तो इस तरीके से सैंपल काम आता है, एफिशिएंट मेथड है हमारी रिसर्च के लिए सैंपल। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो भी कम लगता है, टाइम एंड कॉस्ट है वो बहुत कम लगती है, क्योंकि जो सेंसिस मेथड है उसके अंदर हम सारी की सारी चीजें यूज करते हैं, सारे यूनिट को इकट्ठा करते हैं, हर बंदे के पास जाकर डाटे को इकट्ठा करते हैं। इसके अंदर तो हम सिर्फ सैंपल ले लेते हैं, सिर्फ अमीर अमीर लोगों के। अगर एक दो अमीर लोग यूज करने लगे ना, वो अपने दोस्त को बोलेंगे भाई मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है तू भी कर, तो मतलब फिर तो कम्युनिकेशन के द्वारा ही सारे के सारी जो एडवर्टाइजमेंट है चलने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात किया जाता है कि जो रिसर्चर होता है ना, यहाँ पर बहुत ही अंदर तक क्या कर लेता है, समझ लेता है चीजों को। जो सैंपल होता है ना, वहां पर हम चीजों को ज्यादा समझते हैं, ऐसा मत समझना कि सेंसिस मेथड है वहां पर डीपली स्टडी कर लेते हैं। जो सैंपल मेथड है ना, यहाँ पर और डीपली स्टडी कर सकते हैं हम लोग इनसाइड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट है, टर्म है, वो कम होती हैं। और हम जब हमारे पास कम काम है तो हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, हर चीज को ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे। तो इस चीज के लिए बताया गया है यहाँ पर, जो सैंपल है हमें इनसाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी पॉपुलेशन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म बताई है मैंने, आपके सामने अच्छी सी स्लाइड आ चुकी है, इसके अंदर सैंपल का बताया गया है और पॉपुलेशन का बताया गया है। ये हमारे अमीर लोग हैं जिनको चूज किया गया था, किसके लिए, क्रीम के लिए, ये 5 लोग हम लोगों ने निकाले थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन में से जब हम एक छोटा साइज निकाल लेते हैं ना, उसको ही सैंपल बोलते हैं, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं सैंपल की, सैंपल मैंने पढ़ा दिया अच्छे से। हम लोग यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन से छोटी यूनिटों को निकालकर, एग्रीगेट पॉपुलेशन से छोटी यूनिटों को निकालकर उस इंफॉर्मेशन पर काम करते हैं और अपना कलेक्शन निकालते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सैंपल है उसको चूज किया जाता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन को चूज किया जाता है, उन डाटे को कलेक्ट करने के बाद उनमें से जो इंफॉर्मेशन है उनको निकाला जाता है, उसके बाद कंक्लूजन को क्या कर दिया जाता है, ड्रॉ कर दिया जाता है, या जो भी हमारा निष्कर्ष होता है ना वो लोगों के सामने रख दिया जाता है। 3 स्टेप हमारे होते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी टर्म थी, बेसिक सी प्रोसेस आपके सामने मैंने बताई है, जो ये 3 स्टेप हैं। उसके बाद सैंपल की जो हमारी सैंपलिंग है, इसकी क्या क्या मेरिट्स होती हैं। देखो सबसे पहले टाइम है, कम लगता है, मनी कम लगती है, क्योंकि हमें अब कम यूनिटों को इकट्ठा करना है, कम चीजों को इकट्ठा करना है, ठीक है। पहले जैसे पूरी इंडिया की यूनिटें इकट्ठी करनी थी, अब हमने एक स्टेट के अंदर से ये देखना है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि पूरी इंडिया में से कौन कौन से लोग एक्सपोर्ट करते हैं।
जब ये लोगों को इकट्ठा करना है, हमने इनका डाटा इकट्ठा करना है, तो हमारी जो मनी है वो भी कम खर्च होगी। पूरी इंडिया की करते तो ज्यादा लगती, उसी तरीके से लेबर भी कम लगेगी, टाइम भी हमारा कम लगेगा, क्योंकि हमने कम लोगों की स्टडी करनी है। और इनसाइड स्टडी करते हैं हम लोग, इंसेंटिव मतलब इंटेंसिव स्टडी करते हैं। इंटेंसिव स्टडी क्या होती है? पूरा गहनता से स्टडी करना, मतलब पूरी डीपली किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले इतनी यूनिट थी, अब इतनी यूनिट है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें से जब कम चीजों की स्टडी करते हैं, तो वहां पर हमारा जो इंसाइटली हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं, डीपली समझ सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कन्वीनियंस, मतलब हम लोग अब डाटे को आसानी से संभाल के रख सकते हैं। जब जनगणना करते हैं तो क्या पता एक पूरा कमरा भी भर जाता होगा हमारी बुक से, या जो भी रजिस्टर होते हैं जिनके ऊपर नाम लिखा जाता है। लेकिन जब हम लोगों को पता करना है कि एक्सपोर्ट कौन कौन करता है, उस टाइम पर हमें क्या होता है, मैनेजमेंट करनी आसान रहती है, ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को करना आसान रहता है। हम लोग अलग अलग स्टेट के बना लेते हैं, उनमें लिख देते हैं इतने बंदे ये हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये इस चीज का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पर सुविधा मिलती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं मोर रिलायबल रिजल्ट। मोर रिलायबल रिजल्ट कैसे आता है? यहाँ पर देखो भाई, सैंपल के अंदर इसकी डिसएडवांटेज भी हो सकती है, एडवांटेज भी हो सकती है। जब हम लोग कम टाइम में सब कुछ निकाल लेते हैं, इतना कम पैसे में एक एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, तो उसको हम रिलायबल रिजल्ट बोल सकते हैं। उसके बाद मोर साइंटिफिक चीजों का यूज किया जाता है। यहाँ पर मोर साइंटिफिक चीजों का कैसे यूज करते हैं, बताओ भाई एक बार। किसी को पता है भाई साइंटिफिक कैसे होता है सैंपलिंग? चलो मैं बता देता हूँ सैंपलिंग किस तरीके से। सतिंदर कौर जी मैं बता देता हूँ किस तरीके से कि जो हमारी साइंटिफिक होती है, जो सैंपलिंग है वो किस तरीके से मोर क्या होती है, साइंटिफिक होती है। यहाँ पर हमारे प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिसाइड करते हैं। जैसे हमारी रिसर्च होती है ना, उसकी प्रोसेस है, पहले प्रॉब्लम को डिसाइड करना, उसके बाद सैंपल चूज करना उसके लिए। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम देखते हैं कौन से एरिया की प्रॉब्लम है, उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं उतनी उतनी जगह का। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस हम काम करते हैं, उसको ही साइंटिफिक मेथड बोला जाता है। हाँ, ज्यादा टेक्निक्स यूज कर देते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब स्टेप बाय स्टेप किसी काम को किया जाता है उसको ही साइंटिफिक बोला जाता है। मतलब पहले प्रॉब्लम डिसाइड करना, उसके बाद उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए डाटा लेते हैं, लोगों के व्यूज लेते हैं, व्यूज लेने के बाद उनको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद क्या करते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन के बाद हम रीलुक करते हैं। रीलुक का मतलब है दोबारा उस चीज को देखते हैं भी कितनी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। ओनली वन मेथड है ये, ओनली एक मेथड है, ओनली ऐसा मेथड है जहां पर जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन होती है ना, वहां पर सिर्फ सैंपलिंग का यूज किया जाता है। मान लो कोई भी ऐसी चीज थी जो अनकाउंटेबल थी, वहां पर जैसे आपने, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैंने, आप कहीं से क्या लेने गए, कोई भी दाल लेने गए या चावल लेने गए, तो यहाँ आपने कोई भी वीट का प्रोडक्शन है आजकल, जैसे वीट लेने गए, आपने देख लिया एक जो थैला था उसमें हाथ डाला, थोड़े सा सैंपल निकाला वहां से और देखा कि ये वीट ज्यादा पावरफुल लग रही है और ये थोड़ी कम है, इसके जो ये लगा सकते हो दाने होते हैं वो कम मोटे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। मतलब जहां पर हमें पूरी की पूरी चीजें, जैसे मैंने माचिस वाला एग्जांपल दिया था, गोलू वाला, कि हम लोग एक माचिस की तीली जलाकर देख सकते हैं, सारी की सारी जलाएंगे तो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा काम। तो ऐसी चीजों पर ये काम करती है जो चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वहां पर सैंपलिंग ही एक ऐसा मेथड है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और इसको लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, जहां से हमें मतलब मोटा मोटा कोई व्यूज लेना हो, कोई ऑडियंस का व्यू लेना हो, ऐसा तो है नहीं हर ऑडियंस को हम पूछते फिरेंगे। तो मोटा मोटा जहां पर व्यूज लेना हो या कुछ लार्ज पॉपुलेशन से कुछ निष्कर्ष निकालना हो या हमारा कंक्लूजन निकालना हो, वहां पर इसका यूज किया जाता है।
उसके बाद बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग की डिमेरिट्स कौन कौन सी होती हैं? लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट कैसे होती है? साइंटिफिक वाला कैसे, क्या बोल रहे हो भंडारी, मिस्टर भंडारी? बताओ भी भंडारी, क्या बोल रहे हो? चलो लेस एक्यूरेट की बात कर रहे थे। लेस एक्यूरेट कैसे होता है? जब हमारे पास साइंटिफिक वाला, चलो मैं बताता हूं साइंटिफिक क्या होता है। साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है सैंपलिंग के अंदर। सबसे पहले आपको पता है, कोई भी प्रॉब्लम डिसाइड कर दी, प्रॉब्लम डिसाइड के करने के बाद एक उसके लिए डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, या हम लोग देखते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है किस एरिया में है और किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम एक क्या करेंगे, उस गांव में से 10-12 लोगों का एक सैंपल ले लेंगे। घर घर जाने की जरूरत नहीं है। अगर पूरे विलेज में एक प्रॉब्लम है ना, तो 10-12 लोग जो बोलते हैं ना, पंचायत बोलते हैं, उनका व्यूज ले लेंगे 10-12 लोग का। उनका व्यूज लेने के बाद डाटा इकट्ठा कर लिया उनसे। डाटा इकट्ठा करने के बाद अब उनका कंक्लूजन निकालेंगे, एनालाइज करने के बाद, एनालाइज करके कंक्लूजन निकाल दिया। उसके बाद उस प्रॉब्लम को रीलुक करेंगे, कि दोबारा उस प्रॉब्लम को देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसी है, पहले जैसी है या कुछ इसमें डिफरेंट आ गया है या ठीक हो गई है। उन चीजों को बोलते हैं साइंटिफिक। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं किसकी? लेस रिलायबिलिटी, स्पीशियस की बात करते हैं, स्नेहजनक। मतलब यहां पर हमें संदेह होता है कि इस पर कि हमारा जो डाटा है वो कम है और उसका जो रिजल्ट है ना वो एक्यूरेट नहीं आया। ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही लगा लो। ठीक है, उसके बाद लेस रिलायबिलिटी है, हम भरोसा भी कम करते हैं। क्यों भरोसा कम करते हैं? क्योंकि हमें पता है इस चीज के अंदर हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा चीज को चेक किया, क्या पता दूसरी चीज खराब हो। जैसे मान लो आपने कोई भी 5 थैले किसी चीज के लिए, मतलब वीट का सीजन है तो वीट का लगा लो एग्जांपल, 5 थैले वीट के लिए, उसमें से एक थैला ऐसा था जो खराब था। ठीक है, तो हमने तो एक बोरी को चेक किया ना, उसमें से क्या है, एक थैले को चेक किया कि इसमें इतनी अच्छी मतलब वीट है, बाकी को तो नहीं किया हमने। एक सैंपल के वजूद पर हम लोगों ने उस चीज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया 5 के 5 थैलों को। तो मतलब हमारा नुकसान हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं नीड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। यहां पर एक ना स्पेसिफिक नॉलेज की नीड होनी चाहिए हमारे पास। अगर हम लोगों ने सैंपल चूज किया है ना किसी भी चीज का, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई ये चीज ऐसे है। ठीक है, ये चीज अगर हम लोग, जैसे मान लो सैंपल की बात बता देता हूँ, कोई भी कंपनी है उसके अंदर कुछ शेयर वगैरह पर पैसे लगाते हैं लोग, स्पेकुलेशन बोल देते हैं जिसको, शेयर वगैरह पर पैसे लगाते हैं। तो हमने सैंपल ले लिया दूसरी कंपनी का, तो हमें उसको सेट करना आ रहा नहीं, मतलब हमें दूसरी कंपनी में पैसा लगाना था, इस कंपनी के बारे में हमें कम नॉलेज है, तो दूसरी कंपनी के सैंपलों पे या हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी कंपनी के शेयर पर पैसा लगाएंगे ना, तो हमारा पैसा डूब भी सकता है। तो यहाँ पर सैंपल, किसी भी चीज का सैंपल देखकर हम दूसरे सैंपल के लिए उसके ऊपर कोई भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते या उसके कोई भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। मतलब ऐसा लगा लो स्पेसिफिक नॉलेज होने पर ही बंदा यहाँ पर काम कर सकता है। लेक ऑफ नॉलेज वही बात है, यहाँ पर अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो मेथड हम आने वाली क्लासों में करेंगे, अगर उन मेथडों की, सैंपलिंग मेथडों की हमें नॉलेज ही नहीं है, तो हमारे लिए भाई जय जयकार है, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारे को सैंपलिंग की नॉलेज ही नहीं है, उसके टाइप की नॉलेज ही नहीं है, किस तरीके से, कितने तरीके से सैंपल को इकट्ठा किया जाता है, जैसे लोटरी मेथड हो गया या कोई भी स्टेटा मेथड हो गया, अगर उनकी नॉलेज ही नहीं है किस तरीके से इकट्ठा करते हैं, तो फिर तो हम कैसे डाटा इकट्ठा करेंगे। नोट सुटेबल, वहां पर सुटेबल नहीं है जहां पर हमें पूरी पॉपुलेशन की जरूरत हो। पूरी पॉपुलेशन, जैसे जनगणना लगा लो, ठीक है ना, जनगणना लगा लो, वहां पर हमें पूरी पॉपुलेशन की जरूरत होती है, वहां पर ये सैंपलिंग काम नहीं करेगी। बस इतना समझ लो। उसके बाद डिफरेंट की बात की जाती है। डिफरेंसेस क्या होते हैं पॉपुलेशन में और सैंपल के अंदर? ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि मेजरमेंट किया जाता है पॉपुलेशन का, जब मेजरमेंट किया जाता है ना, और मेजरमेंट करने वाली क्वालिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, उसको बोला जाता है पैरामीटर।
इस चीज को नोट कर लो भाई, कि जब भी पॉपुलेशन की क्वालिटी का मेजरमेंट किया जाता है, और उस मेजरमेंट को क्या बोला जाता है, पैरामीटर। ऐसा लगा लो कि पॉपुलेशन में पैरामीटर काम करती है और सैंपल के अंदर स्टैटिक्स काम करती है। ठीक है, जब भी हम सैंपल की क्वालिटी को मेजरमेंट करते हैं तो उस आपने एक लेसन पढ़ा होगा क्वालिटी कंट्रोल का, स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल, वो सैंपल के लिए होता है। तो जब हम सैंपल के अंदर क्वालिटी को चेक करते हैं तो उसको स्टैटिकल बोला जाता है या स्टैटिक्स बोला जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये कंप्लीट सेट होता है, किसी भी एरिया का कंप्लीट सेट होता है और ये सब सेट होता है। उसके बाद बात करते हैं, ये पूरे के पूरे जितने भी रिपोर्ट होती है ना, वो सारी की सारी रिपोर्ट के अंदर जितने भी व्यूज होते हैं ना, वो एकदम ट्रू होते हैं, क्योंकि हर व्यूज को हम लोगों ने खुद से इकट्ठा किया है। लेकिन इसके अंदर हम कॉन्फिडेंशियल लिमिट रखते हैं। अगर भाई लोगों ने इतना बताया, बीच का बताया, आपने देखा होगा कॉन्फिडेंशियल जो हमारी लिमिट होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर 5 होती है। अगर किसी बंदे ने 5 पे कोई भी टिक किया तो मतलब वो बंदा इस चीज के लिए खुश है। जैसे कस्टमर केयर लगा लो, हम कस्टमर केयर को फोन करते हैं, अगर आप खुश होते हो तो वहां पर आप 5 देते हो उसको नंबर, नहीं खुश होते तो 0, 1, 2, 3 जितने भी देते हो आप। ठीक है, वहां पर ऐसा लगा लो कि वहां पर भी सैंपल लिया जाता है एक तरीके से, कि भाई इस बंदे की जो प्रमोशन है की जाए या ना की जाए। अगर उसका सैंपल अच्छा उठ गया, कोई भी मैनेजर है उसके सामने अच्छा आ गया तो उसकी प्रमोशन कर देगा। उसके बाद यहाँ पर काउंट किया जाता है सारे के सारे मेंबर, कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप है ना उसके सारे मेंबरों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। कंप्लीट सेट वाली बात है, यहाँ पर सब सेट को इंक्लूड किया जाता है, पॉपुलेशन के सब सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्कोप की। ये भी डिफरेंसेस हैं, इनको भी नोट कर लेना, समझा देता हूं आपको। स्कोप की जब बात करते हैं ना, स्कोप के अंदर क्या होता है, जो हमारा सेंसिस मेथड होता है उसका स्कोप बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। सैंपल वाला छोटा स्कोप होता है। कॉस्ट की बात करते हैं, सेंसिस के अंदर ज्यादा कॉस्ट होती है, सैंपल के अंदर कम होती है। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो फील्ड है सेंसिस का, ये स्कोप वाली बात ही है, मतलब हमारा फील्ड बड़ा हो जाएगा सेंसिस के अंदर और सैंपल के अंदर कम हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बार बार डाला हुआ है क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठ जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद होमोजेनिटी क्या होती है, होमोजीनियस चीजें आपने सुनी होगी। होमोजीनियस क्या होता है भाई, जो सेम सेम चीजें होती हैं। ठीक है, जहां पर, अब मैं बात बता देता हूं, जहां पर जो एक रूपता है वो ज्यादा होती है, जो होमोजीनियस होती है वो ज्यादा होती है। हाँ, सेम सेम। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है, सेम सेम चीजें होती हैं। जहां पर मान लो सारी जो टर्म होती हैं एक जैसी होती है, वहां पर सैंपल यूज किया जाता है। जहां पर लोगों की क्वालिटी एक जैसी है वहां पर सैंपल यूज किया जाता है। जहां पर पॉपुलेशन अलग अलग है वहां पर सेंसिस मेथड का यूज किया जाता है। वही बात नेचर वाली, कि जहां पर सेम इंटरेस्ट होता है लोगों का वहां पर क्या किया जाता है, सैंपल मेथड यूज किया जाता है। और यहाँ पर जिनका पॉपुलेशन का जो नेचर है अलग अलग होता है, यूनिवर्स का नेचर अलग अलग होता है, वहां पर सेंसिस मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। अब 9 मिनट रह गए हैं, आप लोग अपने डाउट वगैरह पूछ लें, कमेंट कर दें जल्दी से जल्दी, फिर क्लास को ओवर करते हैं। हेट्रोजीनियस अलग अलग होते हैं, गीत जी बिल्कुल राइट आपका कमेंट। हाँ जी, पूछो, किसी ने क्या क्या पूछना है। हरप्रीत बाजवा, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। 11 वाली क्लास अपलोड है यूट्यूब पर, अभी मैं अपलोड करूंगा, बस इस क्लास के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। 5 बजे के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी और ये दोनों क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, जो आज हम लोगों ने क्या किए हैं, हाँ जूम के ऊपर की हैं, वो सारी की सारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। बता दें, मैं सारे के सारे फीडबैक बता, हाँ प्राइस के बारे में है, देखो 8 मिनट बच गए हैं, मैं प्राइस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने कल भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ प्राइस के बारे में।
देखो पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप कंप्लीट लेते हो, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 आप कंप्लीट लेते हो, पेपर 2 इनमें से कोई भी हो सकता है, तो 5500 रुपये है और 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है भाई, जिसको क्वेश्चन नहीं करना वो जा सकता है। हाँ, इकोनॉमिक्स वालों के ये देखो, इकोनॉमिक्स लिखा तो हुआ मैंने, पेपर 1 और पेपर 2 लोगे ना, इनमें से कोई भी स्क्रीनशॉट कर लो अपना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए 5500 रुपये है और 20% यहाँ पर डिस्काउंट है हर चीज पे आपको। अगर आप उसके बाद वन लाइनर लेते हो पेपर 1 के, यहाँ पर 2500 रुपयों में आपको वन लाइनर मिलेंगे, एक लाइन में आपको हर यूनिट के पीडीएफ मिलेंगे और साथ में क्लासेज भी मिलेंगी। वही सारी है। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इन सभी चीजों में आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। जूम मीटिंग के ऊपर जितने भी ये टर्म आपके सामने लिखी है ना, सब में आपको जूम मीटिंग क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ लेनी है तो ये आपके पास वन लाइनर की पीडीएफ है, और पीडीएफ का जो प्राइस है वो अलग है, वो आप मेरे को मैसेज कर लेना इस नंबर पे, मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप मेरे से बात कर सकते हो यहाँ पर। और दूसरी बात, लाइफ टाइम की मेंबरशिप की बात है। आप मेरे को 333 अगर पे करते हो ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी आपको, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, किसी भी पीएचडी में हेल्प लेनी है, कहीं भी कोई भी, पर ये चीजें आपको उसमें नहीं मिलेंगी। हाँ, इतना है कि कोई भी कंसल्टिंग आप मेरे से कभी मर्जी कर सकते हो, अपना जो भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम है, या कोई आप अपना पीएचडी में एडमिशन करवाना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से ले सकते हो लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए। या मेरी यूट्यूब की क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो मेंबरशिप में। अब पूछ लो भाई, किसने क्या पूछना है, और फीस मैंने बता दी है। 5 मिनट है आपके पास, जो मर्जी पूछ लो अब। शहानू पता लगी फीस आपको? भाग्य क्या सबके सब? नहीं, बैठे तो हैं पर कर नहीं रहे। गीत, देखो भाई मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने पहले ये जो क्लासेस ले रहा हूं ना, दिसंबर तक चलेंगी मेरी पेड वाली। जो पेड वाली क्लासेस है ना, दिसंबर तक चलने वाली हैं ये क्लासेस। आप जैसे मर्जी ले लो, दिसंबर तक मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा कि आप खुद पढ़ाने लग जाओगे। दिसंबर तक मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा कि आप खुद टीच करने लग जाओगे। ठीक है भाई, फिर चलते हैं, अगर सबके क्वेश्चन हो गए हैं तो। और ये जून वाले एग्जाम के लिए भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से बात कर लेना। मई वाले पेपर का मेरे को नहीं लगता भी होगा या नहीं होगा सहानु। मई मई वाले पेपर का नहीं पता भी होगा या नहीं होगा, 15 दिन पहले बता देंगे। अगर होगा भी ना तो 20 तारीख के बाद ही होगा मेरे हिसाब से। अरे मई वाले पेपर की तैयारी ही है ये, अगर वो पेपर मई में ना हुआ तो जून या दिसंबर में ही होगा ना, समझो इस बात को। और इसी तरीके से आपके साथ जूम मीटिंग करता रहूंगा मैं। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखते रहो और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखो। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, कल की क्लास में टाइप करेंगे, बहुत मजा आएगा भाई। ठीक है, टेक केयर ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर।